अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर है, इसका सारा दारोमदार इसके सुल्तानों और बादशाहों पर इन्हिसार करता है। इंसानी तारीख में ऐसी बहुत सी सल्तनत भी मौजूद थी जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सुल्तान और बादशाहों की गलती की वजह से तबाह व बर्बाद हो गई थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुग़ल सल्तनत है। इस वीडियो में हम दोस्तों दुनिया की एक अजीम सल्तनत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया के कई बड़े हिस्सों पर 600 साल तक हुकूमत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की, जिनमें एक से बढ़कर एक सुल्तान आए। लेकिन इस वीडियो में हम उन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को एक अलग ही मकाम हासिल करवाया। नंबर 1, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इनकी वफ़ात के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ जो कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत का हुआ था। अगर आप इनके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इस पर पूरी वीडियो लेकर आएंगे। सल्तनत उस्मानिया के चौथे ताकतवर सुल्तान आते हैं सुल्तान सलीम। आपको बताते चला, सुल्तान 1402 में सल्तनत उस्मानिया और अमीर तैमूर के हाथों जब अनकरा की जंग हारी तो सल्तनत उस्मानिया ने अपनी सुपर पावर को खो दिया था। वो सुल्तान सलीम ही थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को उसका खोया हुआ मकाम फिर से वापस दिलाया था। आखिर मालूमात के लिए बताता चलूँ कि सुल्तान सलीम के दौर में ईरान, मिस्र और फ़लस्तीन जैसे मुल्कों को फ़तह किया। इसके अलावा इन्होंने मक्का और मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को फैला दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इनको अपना खलीफा मान लिया था। और इस लिस्ट पर हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 1432 में पैदा हुए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते थे। इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार कुस्तुनतुनिया पर हमला किया और इसे फ़तह भी किया। और आप ये जानकर शायद हैरान होंगे कि ये नामुमकिन करने सा नज़र आने वाला काम इन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में कर दिखाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। उस्मानिया की टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं सुल्तान सुलेमान शाह। वही मकाम रखते हैं जो मुगलिया सल्तनत में अकबर आज़म रखता था। यह सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को 600 साल तक हुकूमत की। इसके दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी। सुल्तान सुलेमान शाह 1520 से 1266 तक सुल्तान रहे। सुल्तान सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सल्तनत उस्मानिया को इतना मजबूत कर दिया था कि इसकी जड़ों को हिलाने के लिए सल्तनत के दुश्मनों को सैकड़ों साल तक का वक्त लग जाता। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की लिस्ट में सुल्तानों का जब भी जिक्र है तो उसमें स्टॉप पर नाम सुल्तान उस्मान गाजी का होगा, इसलिए क्योंकि उस्मान गाजी ने ही सल्तनत को कायम किया था। इन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी न हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया था। आपको बताते चलें कि सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के तीसरे बेटे थे। उस्मान गाजी ने अपनी सारी ज़िंदगी जंगें लड़ी और हमेशा अपने दुश्मन को शिकस्त दी और आखिरकार सन 1299 में उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।